नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है वो आपके यूजीसी नेट जेआरएफ और कॉलेज व्याख्याता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले किसने की। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सिया द तासी ने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन जो है वो लिखने का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? गार्सिया द तासी ने। गार्सिया द तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। गार्सिया द तासी जो थे फ्रेंच विद्वान थे तो अपनी पुस्तक की रचना भी फ्रेंच भाषा में ही करेंगे। और इनकी पुस्तक का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। यह पुस्तक जो है वो दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ है। तो हमें इतना याद रखना है कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किसने किया? गार्सिया द तासी ने किया, जो कि क्या थे? एक फ्रेंच विद्वान थे। और इन्होंने फ्रेंच भाषा में ही एक पुस्तक लिखी जिसका नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी रखा। और ये दो भागों में विभक्त थी, जिसका प्रकाशन 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। ये इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है वो ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की जो प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति है उनकी ओर से पेरिस में इसको प्रिंट किया गया। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। ये जो रचना है गार्सिया द तासी की इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, ये अब इसके द्वितीय संस्करण हुआ। और द्वितीय संस्करण में इसके कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। और तीसरा भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1871 में। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। तासी ने जो पुस्तक है उस पुस्तक में अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू के जो कवि हैं उनको वर्णन किस प्रकार किया है? अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार यानी ABCD के अनुसार किया है। गार्सिया द तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 ईस्वी में कराया। गार्सिया द तासी ने जो पुस्तक लिखी इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। और इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? हिंदुई साहित्य का इतिहास। तो ये भी हमें याद रखना है कि गार्सिया द तासी की पुस्तक का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया और उसका नाम क्या रख दिया उन्होंने? हिंदुई साहित्य का इतिहास। तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तान उर्दू शब्द प्रयुक्त है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में, सीधा ही हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ माना जाता है। भाषा काव्य संग्रह ग्रंथ का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। फिर है शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। पहला तो किसने लिखा? गार्सिया द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। और जबकि दूसरा किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने। किस नाम से? शिव सिंह सरोज के नाम से। और इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1 सहस्र यानी 1000 या 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। शिव सिंह सरोज में भाषा कवियों के और उनके जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं।
सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। अब देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलता है कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किस पत्रिका के माध्यम से हुआ, यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। और ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान रचना किसकी है, ये ग्रियर्सन की है और इसका प्रकाशन कब हुआ, 1888 में। तो हमें ये सारी बातें ध्यान में रखनी है, इसकी हर एक लाइन अपने लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सही तरीके से देखें तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसको माना गया है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को, जो कि ग्रियर्सन द्वारा रचित है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। अब द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये पुस्तक तो किसकी है, रचना किसकी है, ग्रियर्सन की है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया है और इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया है। ग्रियर्सन ने अपनी रचना में कवियों और उन जो लेखक हैं उनका काल क्रम के अनुसार वर्णन किया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया। प्रस्तुत ग्रंथ में विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। इनको अलग अलग कालखंडों में बांटा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत, अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। 16वीं-17वीं शताब्दी के युग में भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 16वीं-17वीं शताब्दी में जो भक्ति काल था, उस भक्ति काल को सबसे पहले हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने माना, ग्रियर्सन ने माना। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। गारसा दत्त तासी, उसके बाद में शिव सिंह सरोज और फिर उसके बाद में आते हैं मिश्र बंधु। अब मिश्र बंधु जो थे उन्होंने मिश्र बंधु विनोद इस ग्रंथ की रचना की। और ये मिश्र बंधु कौन थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। देखिए हमें एग्जाम में बहुत बार ये जो 3 नाम दे देते हैं कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये नाम देके पूछते हैं कि मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो ये 3 अपने को याद रखने हैं नाम, तो चौथा जो नाम होगा वो अपने आप बाहर हो जाएगा कि ये मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र जो है वो मिश्र बंधुओं में शामिल है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हैं, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। ये मिश्र बंधु विनोद जो है कितने भागों में विभक्त है, 4 भागों में विभक्त है। जो 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चौथा जो भाग है उसका प्रकाशन 1934 में हुआ है। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारण करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में उनका स्थान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। शुक्ल हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, ये क्वेश्चन भी हमें बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस पुस्तक का या किस रचना का प्रकाशन हुआ है, तो किसका, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आचार्य शुक्ल ने इसमें 1000 कवियों को शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिवसिंह सेंगर, जॉर्ज गिरीशन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से अभिहित किया है। तो ये भी हमें याद रखना है कि जो शिवसिंह सरोज थे, जॉर्ज गिरीशन और मिश्र बंधु, इनके द्वारा जो साहित्य का इतिहास लेखन लिखा गया है उनको रामचंद्र शुक्ल ने किस नाम की संज्ञा दी है, कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा से अभिहित किया है। शुक्ल ने कहा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये जो परिभाषा दी गई है हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर, ये परिभाषा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है और हर बार लगभग सभी एग्जाम में ये पूछी जाती है। तो हमें ये बिल्कुल याद रखना है कि शुक्ल ने क्या कहा है। शुक्ल क्या कहते हैं कि जबकि प्रत्येक देश का वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया और अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास उन्होंने किया। आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया है। आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल है हिंदी साहित्य के इतिहास को 900 वर्षों का जो इतिहास है उसको उन्होंने 4 कालखंडों में विभक्त कर दिया। शुक्ल जी ने भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। सबसे पहले उन्होंने भक्ति काल को बांटा, एक तो निर्गुण धारा में और फिर दूसरी सगुण धारा में। अब जो निर्गुण धारा है उस निर्गुण धारा को भी उन्होंने एक बांट दिया ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। इसी तरह जो सगुण धारा है उस सगुण धारा को भी उन्होंने एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा में बांट दिया। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। एडविन ग्रिव्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए। सन 1920 ईस्वी में FEK ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। तज़किरा-ए-शोराई हिंदी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया है। तज़किरा-ए-शोराई हिंदी ये जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा गया है। इस पहली बार इस ग्रंथ में कालक्रम का ध्यान रखा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना क्रमशः हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से किया है।
आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की है। आचार्य रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। आचार्य रामकुमार वर्मा हैं, उनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरण में विभक्त किया है। डॉक्टर वर्मा ने शंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे स्वीकार किया है? शंभू को। हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे स्वीकार किया है? शंभू को। और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है? 693 ईस्वी से। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। नागरिक प्रचारिणी सभा से हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। देखो ये है ना हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इसके जो खंड है कुछ बुकों में हमें 16 देखने को मिलती है और कुछ में 18 देखने को मिलती हैं। तो जहाँ तक है हमें 18 ही मान के चलना चाहिए, फिर भी अलग अलग बुकों में अलग अलग दे रखा है। फिर आगे देखेंगे कि हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। हिंदी साहित्य को लेकर जो ग्रंथ रचे गए हैं और उनके रचनाकार कौन कौन से हैं, इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहला ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा। इसकी जो सन है वो है 1944 ईस्वी और इसके जो रचनाकार है वो पंडित राहुल सांकृत्यायन। ये जो रचनाएं हैं और जो रचनाकार है, हर रचना और हर रचनाकार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें हर बार एग्जाम में या तो सीधे तरीके से रचना और रचनाकार का नाम पूछ लेते हैं या फिर गलत युग्म पहचानिए या फिर सही युग्म का मिलान कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हमें एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो हमें सही रचना और सही रचना का सही जो रचनाकार है वो उस लेखक ध्यान में होना चाहिए कि इस रचना का लेखक ये है। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, संपादक है डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है वो 2 भागों में है, प्रथम और द्वितीय खंड 1965 ईस्वी में। फिर है हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी 2 भाग हैं। इसके रचनाकार जो हैं वो हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका जो समयकाल है वो है 1986 ईस्वी और रचनाकार है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसके रचनाकार है डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी भाषा का विकास, इसके रचनाकार है श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य, इसका समय 1930 ईस्वी और रचनाकार है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। फिर है हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके रचनाकार है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इसके भी 2 भाग हैं, प्रथम 1909 ईस्वी में और द्वितीय 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। फिर है राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसके रचनाकार जो है वो मोतीलाल मेनारिया है और राजस्थानी पिंगल साहित्य, इसके भी रचनाकार मोतीलाल मेनारिया है। आगे है हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य, इसका जो समय काल है वो है 1945 ईस्वी और इसके रचनाकार डॉक्टर टीकम सिंह तोमर है। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भागीरथ मिश्र। फिर है आधुनिक हिंदी का आदिकाल, इसका समय है 1973 ईस्वी और इसके रचनाकार श्री नारायण चतुर्वेदी हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसका समय है 1945 ईस्वी और रचनाकार है नंद दुलारे वाजपेयी। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य, इसका समय है 1950 ईस्वी और रचनाकार है नंद दुलारे वाजपेयी। फिर आगे है हिंदी साहित्य का
इतिहास, इसके रचनाकार जो है वो रमाशंकर शुक्ल रसाल है। और हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके रचनाकार उदय नारायण तिवारी है। हिंदी साहित्य विमर्श, इसके रचनाकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है। और हिंदी साहित्य विमर्श का जो समय है वो है 1923 ईस्वी। फिर है कविता कौमुदी, कविता कौमुदी का जो रचना काल है वो है 1917 ईस्वी और इसके रचनाकार है रामनरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी, इसके रचनाकार महेश दत्त शुक्ल। तो ये जो रचनाएं थी और ये जो रचनाकार है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप पिछले जो भी पेपर आए हुए हैं उन पेपरों में उठा के देख लीजिए, हर एक रचनाकार और हर एक रचना आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। फिर आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, इसके जो रचनाकार है वो हैं सूर्यकांत शास्त्री। फिर आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका समय है 1934 ईस्वी और कृष्ण शंकर शुक्ल। फिर है मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, वो समय है 1939 ईस्वी और रचनाकार है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, समय है 1941 ईस्वी और रचनाकार है ब्रजरत्न दास। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य, इसका जो समय है वो है 1941 ईस्वी और रचनाकार है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी और वियोगी हरीश के रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी डॉक्टर बच्चन सिंह, ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी और रचनाकार है सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, इसका जो समय काल है वो है 2013 ईस्वी और इसकी जो रचनाकार है वो है नीरजा माधव। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के बारे में जाना और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।